अलवर में बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यश यादव ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। यश की उम्र करीब 17 साल बताई जा रही है। सुसाइड करने से पहले वो अवैध पिस्टल लेकर आया हुआ था और हाल ही में 12वीं पास करने के बाद नोएडा की एक कॉलेज में ही बीटेक का एडमिशन लिया था। शनिवार को उसे नोएडा जाना था, लेकिन देर शाम को खुद को गोली मार ली उसने। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने जानकारी सामने रख दी है कि यश यादव भिवाड़ी के में रहता था और परिवार मूल रूप से जो है वो यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका परिवार लंबे समय से भिवाड़ी में रह रहा था। पिता ओम प्रकाश की सेंट्रल मार्केट में ही कपड़े की दुकान है और घटना के दौरान यश घर में अकेला था। और ये भी कहा जा रहा है कि रात में जब बड़ा भाई घर पहुंचा तो कमरे में यश का शव पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद ही शव परिजनों को सौंप दिया गया। सामने आया कि जेईई के रिजल्ट में ही यश की बहुत अच्छी रैंक नहीं बनी, इसके कारण सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सका। तब से वो तनाव में रह रहा था, लेकिन यश यादव ने नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया था। उस कॉलेज में यश को शनिवार के दिन ही जाना था, लेकिन उससे पहले शाम को ही उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि 12 बोर का अवैध कट्टा कहां से लेकर आया, इसका भी पता लगाया जा रहा है और पुलिस अभी मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने यह भी कहा है कि परिजनों से बात की है, लेकिन अब तक सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यश के बड़े भाई भी हाल में ही, आपको बता दें कि आईआईटी की पढ़ाई पूरी कर ली है उन्होंने और परिवार में केवल 4 ही सदस्य, 2 भाई और माता पिता है। सेक्टर 9 में ही लोगों को देर रात पता चला कि छात्र ने खुद को गोली मार ली है। सुबह पूरे सेक्टर में ये चर्चा थी, लेकिन किसी को भी सुसाइड करने का कारण जो है वो पता नहीं था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच में कुछ पता नहीं लगा है, जल्द ही पूरी जांच कर खुलासा कर दिया जाएगा। जयपुर में युवक का प्राइवेट पार्ट काटने के मामले में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी सामने हाथ लगी है। आपको बता दें कि 4 साल में रिलेशन में रह रहे बॉयफ्रेंड की शादी की बात चल रही थी। इससे महिला बहुत दुखी थी। उसने शादी नहीं करने का दबाव बनाया और पर युवक नहीं माना। परेशान होकर ही, आपको बता दें कि योग टीचर ने उसे घर बुलाया और चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। खास बात यह है कि महिला का पति आर्मी ऑफिसर है। वो अपने पति से अलग बेटी के साथ रहती थी और उसकी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। शनिवार को भांकरोटा पुलिस ने महिला को बयान के लिए बुलाया था। उसने अपने वकील को भेजा था और बीकानेर निवासी 28 साल युवक की पहचान फेसबुक पर 35 वर्षीय महिला से हुई थी और महिला विशाली थाना क्षेत्र में अपनी बेटी के साथ रहती है। आपको बता दें कि युवक ने 3 साल पहले जयपुर में योग की डिग्री ली थी और जिसके बाद अब जो पूरे मामला है वो पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। अलवर के एक गांव में शुक्रवार की रात युवती से रेप करने के असफल हुए युवक ने उसकी आंख फोड़ दी है। परिजन उसे अस्पताल लाए, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों का दावा है कि युवती की आंख की रोशनी जाने का खतरा है। बताया जा रहा है कि युवती के पिता ने आरोपी के खिलाफ 7 दिन पहले ही रेप का मामला दर्ज करवाया था। युवती की 7 दिन बाद शादी होनी थी। युवती की मां ने बताया है कि आरोपी हरियाणा निवासी हरिओम करीब 1 साल पहले पलवल से आते समय बस में मिला था और बस में बातचीत की थी और तब उसने मोबाइल नंबर भी लिया था। इसके बाद वो युवती से बातचीत करने लगा और एक बार युवती को किसी बहाने से अपने साथ ले गया। बाहर के होटल में उसने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और इसका वीडियो भी बना लिया। फिर बार बार युवती को मनचाही जगह बुलाने का दबाव बनाने लगा। युवती के मना करने पर उसके छोटे भाई को जान से मारने की धमकी भी दी है। ऐसा कई बार हो चुका है कि आरोपी युवक मोबाइल पर युवती को रेप की अश्लील वीडियो भेजकर शेयर करने की भी धमकी देता था। फिलहाल मामला संज्ञान में आ चुका है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।